अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर मिसेस फुज़ा तबस्सुम कामरान अपने छठे लेक्चर के साथ जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव कॉस्ट थेरी जो कि तिजारत की थेरी है। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह दो ममालिक 2/2/1 के मॉडल के साथ तिजारत कर सकते हैं। अब जो हमने आज पढ़ना है वो हमने ये देखना है कि उस तिजारत में कीमत या इकाइयाँ कहाँ पे फ़िक्स होती हैं और किस तरह दोनों ममालिक अपने आप को फ़ायदा हासिल दे अपने आप का फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए दोबारा हम अपने पिछले डाटा पे चले जाते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा ये हमारा डाटा था। अब हमने आज किस टॉपिक के तहत इसको जज करना है, हमने देखना है कि तिजारत से हासिल शुदा मुनाफे का हुजम और उसकी तकसीम, वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड, के जो हमने एक मॉडल बनाया है उससे हमने क्या गेन किया है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब आप यहाँ पर दोबारा आ जाएँ स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ईरान जो है, मैंने कल जैसे अपने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि ईरान जो है वो कपास बनाता है। ठीक है, यानी कि ईरान जो है वो कपास कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट कम है और पाकिस्तान की कंपैरेटिव कॉस्ट किस में कम है, गंदम में। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर ईरान गंदम पैदा करेगा तो उसको 1.2 इकाइयाँ आप कपास की गंदम की हासिल करने के लिए कपास की 1.2 जो हैं वो विड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर आप देखें कि अगर जो हमारे पास ईरान जो है इकाई गंदम पैदा करने के लिए 120 घंटे की मेहनत करता है, कपास के मुकाबले में गंदम की लागत पैदाइश उसकी ज़्यादा है। ठीक है जी, यानी कि वो कपास सस्ती पैदा करता है, गंदम महंगी पैदा करता है और एक इकाई लागत उसकी किस चीज़ की, एक इकाई लागत गंदम की एक इकाई लागत उसकी 1.2 कपास की इकाइयों के बराबर है। यानी कि या तो वो 1.2 जो है वो गंदम की इकाई पैदा कर ले या फिर वो इतनी कपास प्रोड्यूस कर ले। यानी कि अगर वो चाहे तो वो इतनी इकाई कपास भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि पाकिस्तान जो है वो गंदम पैदा करके कपास बरामद करेगा। क्यों? इस सूरत में उनको दोनों का फ़ायदा है। अगर ईरान को गंदम की एक इकाई दरामद करने पर कपड़े की 1.2 इकाइयों से कम कीमत अदा करनी पड़े तो वो फ़ायदे में रहेगा। अच्छा जी, अब इस जुमले का क्या मतलब है? आप ये देखिए कि अगर ईरान जो है वो कहाँ पे राज़ी होगा कि मैं जो हूँ, अगर उसको गंदम जो है 1.2 से कम कीमत कपास देने पे मिलेगी तो वो गंदम मंगाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान को 89.89 से ज़्यादा ज़्यादा मकदार में कपास मिलेगी तो वो फिर कपास अपने मुल्क में बरामद करेगा। यानी कि जो कीमत डिटरमिन होगी, क्वांटिटी डिटरमिन होगी, वो 0.89 से 1.2 के दरमियान होगी। कैसे? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, अगर तो जो ईरान है अगर वो चाहता तो फिर वो अपनी गंदम प्रोड्यूस करने के लिए कपास के साथ वो 1.2 गंदम भी प्रोड्यूस कर लेता, लेकिन उसने ये प्रोड्यूस नहीं की। लेकिन एटलीस्ट उसको इससे कम कीमत में गंदम मिलनी चाहिए जितनी कि वो कपास प्रोड्यूस कर रहा था। जितनी लागत लगा के ईरान को कपास प्रोड्यूस करनी होती है उससे कम लागत में अगर उसे गंदम मिलेगी तो उसको फ़ायदा है। सेम अगर पाकिस्तान जो है वो 89.89 लगा के तो ख़ुद अपनी 1.1 लगा के तो ख़ुद अपनी कपास पैदा कर रहा है। अब अगर उसको 0.89% से लेके 0.1 के दरमियान इजाफ़ी गंदम कपास मिलेगी तो वो फिर अपनी गंदम देने को तैयार होगा। इसका मतलब है कि 0.89 से लेके 1.2 के दरमियान जो है वो तिजारत का हुजम तय होगा और दोनों मुल्कों को फिर फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अगर जो है पाकिस्तान को 0.89 से
कम मिकदार में कपास मिलेगी तो वो तिजारत नहीं करेगा। और अगर ईरान को 1.2 से ज़्यादा मिकदार में जो है वो अपनी कपास देनी पड़ेगी तो वो फिर तिजारत नहीं करेगा और गंदम नहीं मंगाएगा। अब आप ये देखिए कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक इकाई के बदले कपास की एक इकाई हासिल हो तो क्या ऐसी सूरत उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप ये देखें, यहाँ पर फिर हमें दोबारा उसी पे जाना पड़ेगा। आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ईरान 120 घंटे लगाता था गंदम एक इकाई उगाने में, और अब अगर फ़र्ज़ करें ईरान जो है वो अपने सिर्फ 100 घंटे लगाए और कपास ही बना ले और ये 20 घंटे इजाफी में कपास बनाने में लगा ले या ये कहीं और इस्तेमाल कर ले तो उसको हर दोनों सूरतों में फ़ायदा है। इसी तरह आप ये देख सकती हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने 90 जो घंटे है कपास उगाता है, लेकिन अगर वो 80 घंटे में कपास गंदम ज़्यादा उगाए और कपास को छोड़ दे तो जो उसके 10 घंटे उसको इजाफी मिलते हैं वो किसी और जगह या गंदम की ही प्रोडक्शन में लगा दे तो उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी आप ये कह लें कि अपनी पैदावार पे स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे। जो चीज़ वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, कम इकाइयाँ लगा के प्रोड्यूस करते हैं, कम वक्त में प्रोड्यूस करते हैं, उसको फुली प्रोड्यूस करेंगे और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। अब एक्सचेंज कहाँ करेंगे? जहाँ पाकिस्तान जो गंदम प्रोड्यूस कर रहा है उसे उससे ज़्यादा कपास मिले, और एटलीस्ट जहाँ ईरान कपास प्रोड्यूस कर रहा है 1.2 तो उससे एटलीस्ट उतनी गंदम उससे कम जो है कपास उसे पाकिस्तान को देनी पड़े तो फिर वो वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो फिर तिजारत इन दो पॉइंट्स के दरमियान रहते हुए करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास के डायग्राम में आप देखिए कि गंदम और कपास दोनों अशिया को पैदा करने के मुतबादिल मसारिफ दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आप देखें कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा वो P' है, लेकिन एक्चुअल हम 450 इकाइयाँ, चलें सबसे पहले हम ये देख लेते कि पाकिस्तान कपास की 800 इकाइयाँ और गंदम की 900 इकाइयाँ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो खुद ही प्रोड्यूस करे तो 450 इकाइयाँ वो गंदम की प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो कि पॉइंट बी पे है। लेकिन तिजारत के बाद क्या सूरत हाल होनी चाहिए? उसको चाहिए कि वो 450 इकाइयों के बजाय 600 इकाइयाँ गंदम के प्रोड्यूस करे, 150 इकाइयाँ जो वो 10 घंटे उसके बचते हैं वो इजाफी इकाइयाँ गंदम की तैयार कर सकते हैं, और 600 इकाइयाँ जो हैं वो अपनी कपास की जो है वो ईरान तैयार कर सकता है। ठीक है, ईरान जो है वो फिर अपनी इकाइयाँ 400 उसको कितनी इकाइयाँ 200 इकाइयाँ वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। आप ये देखें कि कपास की 400 से 600 और गंदम की 450 से 600, यानी बजाय इसके कि वो 800 इकाइयाँ सिर्फ कपास की ईरान तैयार कर ले और 900 इकाइयाँ गंदम की वो तैयार कर ले, आप इसमें वो कहाँ एक दूसरे से फ़ायदे वाले हो सकते हैं कि वो 600 इकाइयाँ वो प्रोड्यूस करे और 600 इकाइयाँ जो है गंदम की पाकिस्तान प्रोड्यूस करे। गंदम की पैदावार कितनी हो जाएगी फिर? 450 से बढ़ के 600 इकाइयाँ हो जाएंगी। बल्कि ईरान को गंदम बरामद करके जो कपास दरामद की जाए वो भी 400 से बढ़ के 600 इकाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है जी। अब ये कि तिजारत की बदौलत पाकिस्तान के मुनाफे की कितनी सूरतें हो सकती हैं? 2 कि तखसीस कार की वजह से गंदम की पैदावार में 150 इकाइयों का इजाफा या ईरान से दरामद करदा कपास की ज़ायद इकाइयों का हसूल। अब वो दोनों सूरतों में, यानी कि अगर वो तिजारत नहीं भी करता तो वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो 600 इकाइयाँ अपनी प्रोड्यूस कर लेगा। ये भी उसका फ़ायदा है कि वो 150 इकाइयाँ ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, या वो ये कर ले या फिर वो ये कर ले कि वो इन 600 इकाइयों को प्रोड्यूस करने के बजाय उन 150 इकाइयों को बचा ले और 600 इकाइयाँ जो है वो ईरान से मंगा ले। इस सूरत में इन पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा हासिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों सूरतों में
और ईरान भी इसी तरह फ़ायदे में रहेगा, उसकी भी तिजारत से मुनाफे की इसी तरह की सूरत हाल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।